ज्योति मौर्य केस में नया ट्विस्ट, अब राजनीति में एंट्री चाहते हैं आलोक मौर्य। केशव मौर्य से मुलाकात के बाद बड़ी सियासी चर्चाएं। एडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चर्चित विवाद अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बताते हैं, इस बार वजह तलाक नहीं बल्कि राजनीति है। दरअसल आलोक मौर्य ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट मांगा है। आलोक का कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और अब वे समाज सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने पुरुष आयोग के गठन की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। साल 2010 में हुई शादी के बाद 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनी थी। दोनों की जुड़वा बेटियां हैं। आलोक का दावा है कि वो परिवार बचाने को तैयार है, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। अब निजी विवाद से निकलकर ये मामला सियासत के मैदान तक पहुंच चुका है। देखिए अभिषेक पांडे की ये खास रिपोर्ट। एडीएम प्रशासन ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। अभी आपकी जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रहा है। आपका केस जो है वो न्यायालय में है। न्यायालय ने भी कहा है कि भाई आप लोग समझौता कर लें। आपकी इस विषय में जब ज्योति मौर्य से बात हुई तो क्या जवाब मिला? सर, माननीय न्यायालय के अनुसार इस समय हम लोग का मीडिएशन चल रहा है सर, उस पर बैठ के विचार किया जा रहा है सर। और सर अभी बहुत बड़ा इशू हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं और बैठ के बात करेंगे सर। रिश्ता बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो सर एक अच्छा मोड़ सोच के छोड़ दिया जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना, क्योंकि किसी एक चीज़ से बंधे रहना जिंदगी नहीं कहती। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई 2010 में हुई, 16 साल बीत गए, बच्चे भी इसके बीच में है, तो उस पर आपका क्या विचार? सर इसीलिए विचार किया जा रहा है, जैसा कि माननीय न्यायालय का है उसी पर हम लोग विचार करके चल रहे हैं कि आगे जो भी लिया जाएगा निर्णय। अच्छा ये बताइए आलोक, शादी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लगातार सब बढ़िया चल रहा था। वो 2015 बैच में एसडीएम बनी, उसके पहले समीक्षा अधिकारी थी। आप भी पंचायती राज विभाग में थे, तो ऐसे में दिक्कतें कब से आने लगी, क्या हुआ? सर वो सब समय कराता है सर, मैं ही समझता हूँ वो एक दौर था। नहीं, ये ईगो आया किसी का, या वो आपसे बड़े पद पर आ गई? अब सर उसको मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले आना चाहता हूँ सर। बस ये मैं जानता हूँ एक समय था, वो बहुत बुरा समय था मेरे लिए, बहुत वो निकल गया है और मैं काफी टेंशन में था, डिप्रेशन में रहा। उससे मैं बहुत आगे। बच्चे किसकी कस्टडी में? सर उन्हीं के पास है। तो आप मिलना जुलना होता है? हाँ सर, माननीय न्यायालय का आदेश भी है और बाकी मिलना। कितने महीनों में, दिनों में होता है मिलना? जब भी सर होता है मैं चले जाता हूँ। तो आपका मिलना, आप हम ये भी सुन रहे हैं कि आप ये भी संकेत दे रहे हैं कि भाई आप अब राजनीति में भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी आपकी मुलाकात हुई है। केशव मौर्य, आलोक मौर्य, क्या बातचीत हुई? सर मैं अस्वस्थ था काफ़ी, तो मैंने सर माननीय जी से आशीर्वाद लिया। और सर लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि आप राजनीति में आइए और कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, संघर्ष करते हैं। और सर उसी क्षेत्र में सर लोगों का रिव्यू ले रहे हैं। अभी मैंने निर्णय नहीं लिया, देखेंगे सर, अगर जनता कहेगी तो सर जरूर आके सेवा करूंगा। सेवा करना है सर। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? सर ऐसा अभी मैंने कोई पार्टी नहीं सोचा है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? क्या सोशल मीडिया में लोग आपको कह रहे हैं? क्योंकि आपकी जो पूरा जीवन है काफी उतार चढ़ाव से भरा है, कहानियां हैं। आप बीच में पीसीएस IAS की भी तैयारी कर रहे थे। हाँ सर, उसमें भी अभी आप करेंगे? हाँ सर, तैयारी तो कर रहे हैं। अभी दिसंबर में आगामी परीक्षा पीसीएस की, इसको भी दूंगा सर। परीक्षाएं सर कराऊंगा, लेकिन सर अभी जनता का लोगों को कहना है कि आप एक नए युवक हैं और जब नया युवक जहाँ चलता है सर, वहाँ पे कुछ अलग ही करता है। युवा जब जुड़ेंगे सर राजनीति में, तो सर ये हमारा देश आगे जाएगा, राष्ट्र आगे जाएगा। देखिए आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, सामान्य था, सब खुशहाल था। उसके बाद जो उतार चढ़ाव आए हैं और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हम राजनीति में जाएंगे, तो क्या इसके पीछे जनता का समर्थन आपको मिल? हाँ सर, बिल्कुल जनता का ही समर्थन है सर। मैं हमारा फेसबुक पे है आलोक मौर्य अकेला। आप सर उसमें कमेंट में देखेंगे तो उन लोग बहुत पहले से मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि अभी केशव से क्या बातचीत हुई? सर बातचीत कुछ नहीं हुई, बस मैंने आशीर्वाद दिया सर उसमें, और आशीर्वाद लेके सर आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ जिंदगी में क्या। अपनी इच्छा जाहिर किया आपने कि मैं राजनीति में आना? हाँ सर, मैंने इच्छा बहुत लोगों से जाहिर कर दिया है कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। आप लोगों की क्या राय है? मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, मुझे क्या कर सकते हैं समाज के लिए आप? सर समाज के लिए सर, जनता के लिए सर आएंगे सर। मेरा मेन सर है बेरोजगारों के लिए। बेरोजगार युवक हैं जो काफ़ी परेशान हैं। दूसरा सर मेरा टॉपिक है कि सर पुरुष आयोग सर। आजकल से जैसा कि रोज आप देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक खोले तो 1-2 पुरुष डेली आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। सर मैंने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा हुआ है कि एक पुरुष आयोग सर होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे अगर पुरुष अपनी बात कह लेगा
सर आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। तो ये बताइए, आपके केस में आप अपनी बात कहाँ कहते थे, किस तरह से आप सामने लाए, क्योंकि आप भी एक तरह से पीड़ित सर मैं बिल्कुल इसीलिए सर मैं पीड़ित रहा हूँ सर, मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, तो सर इसीलिए मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये पुरुष आयोग होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसे लोग और कह लेंगे तो मरेंगे नहीं सर। मृत्यु जो आत्महत्याएं हो रही है सर वो बंद। क्या लगता है एडीएम जो ज्योति मौर्य है, आपकी पत्नी है, वो एक बार फिर से सब चीजों को ठीक करने के लिए कहेंगे, समन्वय बनेगा, फैमिली एक साथ आएगी? मैं सर उस फैमिली पे बहुत ज्यादा नहीं बोल सर, जो भी आएगा निर्णय सर बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग की आखिरी बातचीत कब हुई थी? अभी कुछ दिन पहले सर न्यायालय में हुई थी, और उसका सर हम लोग एक बहुत बैठ कर एक अच्छा निर्णय लिया। तो ये थे साफ तौर पर आलोक मौर्य, जिनका कहना है कि ये अब राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य से भी इनकी मुलाकात हुई और आज योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज आए थे, तो ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और साफ तौर पर इनका कहना है कि हम समाज के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जो इनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है एडीएम ज्योति मौर्य के साथ, उसको लेकर के कह रहे हैं कि हम तो यही कोशिश करेंगे कि परिवार बिखरे ना, संभल जाए। लेकिन अब ये ज्योति मौर्य जो एडीएम है प्रशासन की, गाजियाबाद में अभी उनकी तैनाती है, उन पर निर्भर करता है कि भाई वो इस परिवार को बचाना चाहती हैं या नहीं। अभिषेक पांडे, नाउ उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।